दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, जीईटी, दिल्ली पुलिस और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया क्या है। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 को हुआ था, में अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, आपको याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्लासी के युद्ध की बात करें तो 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव तथा नवाब की सेना का नेतृत्व जो है मीर जाफ़र ने किया था। आपको याद रखना है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव तथा नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफ़र ने किया था। आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है। तो देखिए भारत में पहली बार बजट पेश करने का जो श्रेय जाता है जेम्स विल्सन को जाता है। जेम्स विल्सन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार बजट जो है 1860 में पेश किया था। ठीक है, इसके अलावा बजट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो चमड़े का थैला जो है बजट शब्द का अर्थ होता है। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये फ्रेंच भाषा से हुई है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो जेम्स विल्सन को जो है ये भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम सेठी ने कब पेश किया था। 26 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। आर.के. शनमुखम सेठी ने। याद रखना है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया। 28 फरवरी 1950 को। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। जॉन मथाई ने 1950 में। ठीक है, 1950 में। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिसने प्रधानमंत्री होने के साथ बजट पेश किया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास था। तो ये पहले प्रधानमंत्री थे जिसने प्रधानमंत्री होने के साथ जो है बजट पेश किया। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। 7 अप्रैल 1860 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने। याद रखना है, जेम्स विल्सन ने पेश किया था। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। तो इंदिरा गांधी जो है ये भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। तो 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए जो है बजट पेश किया है। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए बजट शब्द का प्रयोग जो है संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। तो देखिए भारतीय संविधान में बजट को जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है और इसका उल्लेख जो अनुच्छेद 112 में किया गया। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ था। तो देखिए डुरंड रेखा का जो निर्धारण हुआ था ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था 10 मई सन 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है, 1857 का विद्रोह मेरठ से 10 मई सन 1857 को शुरू हुआ था और इसमें जो सबसे पहले अपना बलिदान दिया था वो थे मंगल पांडे। याद रखना है, मंगल पांडे ने दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है।
तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल होता है, चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार जो होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, सासाराम में स्थित शेर शाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण कराया गया था? तो देखिए सासाराम में स्थित शेर शाह का जो मकबरा था, इसका निर्माण का जो कार्य था ये इस्लाम शाह के द्वारा जो है पूर्ण कराया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तीन काठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? तीन कठिया पद्धति नील की खेती से इसका संबंध था। ठीक है, नील की खेती ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल की उपलब्धि है। चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बाबर और मेदिनी राय के मध्य। ठीक है, चंदेरी का जो युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खंगार ने किया। इस युद्ध में मेदिनी राय खंगार की पराजय हुई थी। तो याद रखना है आपको, ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है ड्यूटी ड्रॉ बैंक। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी जो है ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1858 का भारत शासन अधिनियम। याद रखना है 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को जो है सौंप दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पारित किया। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा। तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 को दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बीपी मंडला की अध्यक्षता में। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडला की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम से हुआ था, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है? तो देखिए रक्त में आरबीसी के बढ़ने से जो है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पॉलीसिथीमिया बीमारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? तो विषाणु जनित जो है इसमें ऑप्शन बी में दिया गया है, मम्स, रेबीज और हर्पीज। ये तीनों क्या है, ये विषाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक जो है हमेशा बनता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल जो ये हमेशा बनता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी या फिर हड्डियाँ कान से संबंधित नहीं है? तो देखिए
स्टेबिज, मेलियस और इनकस, ये तीनों जो है ये कान की हड्डी है। और पेटिला, पेटिला जो है ये कान की हड्डी नहीं है, पटीला जो है ये घुटने में जो नी वाली कटोरी होती है उसी को शायद पटीला बोला जाता है। पेटीला हाँ वही है, घुटने पर जो कटोरी सी बनी होती है उसको पटेला कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या जो सबसे अधिक होती है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो देखिए भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है तो ये रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। रिएक्टर स्केल ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है, शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? शरीर में HIV जो वायरस होता है किस सिस्टम को असर करता है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रतिरक्षा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्राध्वनिक तरंगों की आवृत्ति तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पेट्रोलियम को जो है द्रव स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्या जो है ये 4 प्रकार की होती है। एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, द्विबंध होता है। ठीक है, बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध में सही है। तो देखिए बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध में पहला कथन ही सही है, इनका तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से कम होता है। बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये सभी रंगों से कम होता है, तो यहाँ पर ये पहला करेक्ट है, बाकी ये गलत है। एक अच्छा अवशोषक है, एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? तो देखिए ये किरचॉफ के नियम से संबंधित है, किरचॉफ ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया? तो सबसे पहले विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और भारत के बीच जो है ये खेला गया था, भारत हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परमाणु वाली अक्रिय गैस है? परमाणु वाली अक्रिय गैस इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नियान जो है परमाणु वाली अक्रिय गैस है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा डैश हो सकती है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो पानी से लोहा तथा मैग्नीज जो है ये वायु मिश्रण प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धमनियों। धमनियों की भित्तियों पर जो है रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन तुरंत ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो देखिए तुरंत ऊर्जा जो है ये कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए जो है जो एथलीट यानी जो खिलाड़ी होते हैं उनको ये तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिशुलिंग निम्नलिखित में से किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है? तो देखिए शिशु का जो लिंग होता है वो पिता के गुणसूत्रों पर, ठीक है, पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। पिता के पास XY होता है जबकि माता के पास जो है XX होता है। ठीक है, तो गुणसूत्र XY जो है ये निर्भर करता है पिता पर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो देखिए ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा
ऑप्शन है आपके पास है आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियॉन के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर या फिर नाइट्रोजन के साथ मर्क्यूरी वेपर। तो देखिए, यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लगाएं और आपने इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।